प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर निखिल जैन, सहायक अध्यापक एमजी जैन इंटर कॉलेज आगरा से हूँ। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने बल तथा गति के नियमों को पढ़ा। आज हम अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण को पढ़ेंगे। आज हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, केपलर के ग्रहों की गति के नियम, मुक्त पतन, गुरुत्वीय त्वरण, उत्प्लावकता, द्रव्यमान तथा भार और आर्कमिटीज का सिद्धांत। तो आइए आज हम अपने अध्याय को शुरू करते हैं। जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह नीचे की ओर पृथ्वी पर गिरती है। पेड़ से फल नीचे की ओर गिरते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रहों पर, चंद्रमा पर कोई बल अवश्य कार्य करना चाहिए। सर आइजक न्यूटन इस तथ्य को समझ गए थे कि इन सभी घटनाओं के लिए एक बल उत्तरदायी है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आइए गुरुत्वाकर्षण बल को समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण न्यूटन ने सर्वप्रथम बताया कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पिंडों के बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है और इस घटना को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, इस नियम के अनुसार विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। यह बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। माना कैपिटल एम और स्मॉल एम द्रव्यमान के दो पिंड ए और बी एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर स्थित हैं। तब गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः F प्रोपोर्शनल कैपिटल M इंटू स्मॉल m, यह समीकरण नंबर 1। F प्रोपोर्शनल 1/d², यह समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से F प्रोपोर्शनल कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन d², F बराबर G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन d²। यहाँ कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का मान व मात्रक हम जानते हैं कि F बराबर G m अपॉन d²। हमें G का मात्रक निकालना है। अतः G बराबर F इंटू d² अपॉन कैपिटल M इंटू स्मॉल m। अतः G का मात्रक बराबर F बल होता है, बल का मात्रक न्यूटन, D आपकी दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर लगा हुआ है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम इंटू किलोग्राम। अतः G का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यह मात्रक MKS पद्धति में है। G का मात्रक CGS पद्धति में डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर
पर ग्राम स्क्वायर होता है। जी का मान 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। एक क्वेश्चन आता है कि जी को सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक क्यों कहते हैं? क्योंकि जी का मान पिंडों की प्रकृति, द्रव्यमान, माध्यम, समय, ताप आदि पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए कैपिटल जी को सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। अब एक आंकिक प्रश्न हल करते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम है तथा चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम है। यदि पृथ्वी व चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 × 10⁵ किलोमीटर है, तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। जी की वैल्यू 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आंकिक प्रश्न हल करते समय जिनके मान प्रश्न में दिए गए हैं, सबसे पहले उनको लिखते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम, चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। आंकिक प्रश्न हल करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी मात्रक MKS पद्धति में हों। मीटर, किलोग्राम और सेकंड। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए इसमें 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर जुड़ जाती हैं, तो 5 + 3 8 मीटर। पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल F = G/m/d²। इनके मान इस सूत्र में रख देते हैं। सबसे पहले घातों को सॉल्व करते हैं। 24, 22, 46, 8 + 8 16। जब ये ऊपर जाएंगे तो माइनस में 16 और -11 कितने -27। 46 - 27 19। इसका इससे डिवाइड कर देंगे, आंसर इसका ये आ गया। आंसर लिखते समय मात्रक जरूर लिखते हैं। बल है, बल का मात्रक न्यूटन। केपलर के ग्रहों की गति के नियम। जोहान्स केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी 3 नियम दिए। प्रथम नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है तथा सूर्य इसके फोकस पर होता है। द्वितीय नियम, सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल को पार करती है। क्षेत्रफल AOB बराबर क्षेत्रफल COD। तृतीय नियम, सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी r का घन उस ग्रह के सूर्य के प्रत्येक परिक्रमण काल t के वर्ग के समानुपाती होता है। T² प्रोपोर्शनल R³ बराबर स्थिरांक। केपलर के तृतीय नियम से गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन। न्यूटन ने केपलर के तृतीय नियम का प्रयोग सूर्य द्वारा ग्रहों पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के परिकलन में किया। माना कक्षीय वेग v तथा ग्रह कक्षा की त्रिज्या r है, तब परिक्रमण करते हुए ग्रह पर लगने वाला बल F = mv²/r। यह समीकरण नंबर 1। यदि परिक्रमण काल t है, तब t = 2πr/v क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, v = 2πr/t। v का यह मान समीकरण 1 में रखने पर
F बराबर m अपॉन r 2 पाई r अपॉन t का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलेंगे 4 पाई स्क्वायर m इंटू आर अपॉन टी स्क्वायर। इस सूत्र में इस r स्क्वायर का ऊपर और नीचे गुणा करने पर 4 पाई स्क्वायर m अपॉन आर स्क्वायर r क्यू अपॉन टी स्क्वायर। केपलर के तृतीय नियम से आर क्यू अपॉन टी स्क्वायर बराबर स्थिरांक होता है। अतः F बराबर 4 पाई स्क्वायर m अपॉन आर स्क्वायर। इसकी जगह k रख देंगे। k क्या एक नियतांक या स्थिरांक है, तो F प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक ऐसी परिघटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती थी। इस नियम का महत्व इस प्रकार है। नंबर 1, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है। नंबर 2, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति कराता है। नंबर 3, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति कराता है। और चौथा, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा आता है। मुक्त पतन। जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वीय बल के कारण गिरती हों, तब वस्तुओं की ऐसी गति को मुक्त पतन कहते हैं। गुरुत्वीय बल। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण। किसी वस्तु पर गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कैपिटल G तथा स्मॉल g में संबंध। माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M तथा त्रिज्या कैपिटल R है, तब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार F बराबर G अपॉन आर स्क्वायर। यह समीकरण नंबर 1। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F बराबर mg। यह समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से mg बराबर G अपॉन आर स्क्वायर। ये वाला m इस m से कैंसिल हो गया, तो स्मॉल g बराबर कैपिटल Gm अपॉन आर स्क्वायर। यह स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध है। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g के मान का परिकलन। अभी हमने स्मॉल g और कैपिटल G के संबंध को पढ़ा। स्मॉल g बराबर कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर। हम जानते हैं कैपिटल G का मान 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान m बराबर 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम होता है। पृथ्वी की त्रिज्या r बराबर 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होती है। यह सभी मान इस सूत्र में रख देते हैं। स्मॉल g बराबर 6.7 इंटू 10⁻11 6 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। जब हम इसको पूरे को सॉल्व करते हैं तब सॉल्व करने पर g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। चूंकि पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, अतः ध्रुवों पर इसकी त्रिज्या कम होती है। अतः g का मान ध्रुवों पर अधिक होता है, जबकि विषुवत रेखा पर इसकी त्रिज्या अधिक होती है और इसलिए विषुवत रेखा पर g का मान कम होता है। अब एक अंकित प्रश्न हल करते हैं। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। परिकलन कीजिए वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई तथा वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय। सबसे पहले जो प्रश्न में मान दिए गए हैं उनको लिखते हैं।
10 मीटर की ऊंचाई तक। अतः तय की गई दूरी s बराबर 10 मीटर। चूंकि वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया है, अतः ऊपर पहुंचने पर अंतिम वेग 0 हो जाता है। अतः v बराबर 0। प्रत्येक वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति करती है। अतः वस्तु का त्वरण a बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका गया है, अतः यहां पर माइनस लगा देते हैं। वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई, आपसे प्रारंभिक वेग का मान पूछा गया है। वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय t भी आपसे पूछा गया है। प्रारंभिक वेग और समय निकालने के लिए हम गति के समीकरण का प्रयोग करेंगे। v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के समीकरण हैं। गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इसमें मान रखेंगे। v बराबर 0, u का मान आपसे पूछा गया है 2 इंटू माइनस 9.8 s 10। u स्क्वायर बराबर मल्टीप्लाई करेंगे 196 अंडर रूट लेंगे u बराबर 14 मीटर पर सेकेंड। पहले समीकरण से v बराबर u प्लस 80, v का मान 0, u का 14 प्लस माइनस 9.8 इंटू टी। पक्षांतर कर लेंगे, t बराबर 14 अपॉन 9.8, पॉइंट का है 0, डिवाइड करेंगे 1.43 सेकेंड। प्रारंभिक वेग का मान आया 14 मीटर पर सेकेंड और समय t बराबर 1.4 सेकेंड। द्रव्यमान, किसी वस्तु में पदार्थ का परिमाण ही उसका द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान वस्तु के जड़त्व की माप होता है। इसका मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर नियत रहता है। यह एक अदिश राशि है। भार, वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल ही वस्तु का भार कहलाता है। भार W बराबर mg, इसका मात्रक न्यूटन होता है। भिन्न भिन्न स्थानों पर वस्तु का भार बदलता रहता है। यह एक सदिश राशि है। इसका मतलब इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसकी दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होती है। 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन होता है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा कम है, इसलिए चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है तथा चंद्रमा पर इसका भार Wm है। माना चंद्रमा का द्रव्यमान mm व त्रिज्या rm है। तब गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से चंद्रमा पर वस्तु का भार Wm बराबर Gmm इंटू m अपॉन rm स्क्वायर। यह समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार पृथ्वी पर वस्तु का भार We
बराबर जी एम ई इंटू एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाने पर जी एम एम इंटू एम अपॉन आर एम स्क्वायर इंटू आर ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई इंटू एम। जी से जी कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। एम एम अपॉन एम ई को एक तरफ लिखते हैं इंटू आर ई अपॉन आर एम का होल स्क्वायर। यहां पर चंद्रमा का द्रव्यमान 7.36 इंटू 1022 किलोग्राम, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 इंटू 1024 किलोग्राम, पृथ्वी की त्रिज्या 6.37 इंटू 106 मीटर, चंद्रमा की त्रिज्या 1.74 इंटू 106 मीटर का होल स्क्वायर। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तब Wm अपॉन We लगभग 1/6 आता है। अतः वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर वस्तु का पृथ्वी पर भार बटे 6। इस प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6 गुना होता है। अब एक अंकित प्रश्न हल करते हैं। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? अभी हमने एक सूत्र पढ़ा, चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर 1/6 इंटू पृथ्वी पर वस्तु का भार। भार को हम W से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि यह भार चंद्रमा पर है इसलिए Wm मून 1/6 इंटू W। यह भार पृथ्वी पर है इसलिए अर्थ We से प्रदर्शित करते हैं। मान लगाइए, पृथ्वी पर भार 10 न्यूटन था, 1.67 न्यूटन। अतः चंद्रमा पर वस्तु का भार 1.67 न्यूटन होगा। एक प्रश्न और करते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? द्रव्यमान m 10 किलोग्राम, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? W आपसे पूछा गया है। W बराबर m इंटू जी। m का मान 10 किलोग्राम, जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अतः 98 न्यूटन। अतः पृथ्वी पर इसका भार 98 न्यूटन होगा। प्रणोद किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन होता है। यह एक सदिश राशि है। दाब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। यह एक अदिश राशि है। उत्प्लावकता, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे उत्प्लावक बल कहते हैं तथा द्रव की इस प्रवृत्ति को उत्प्लावकता कहते हैं। जल में वस्तु का तैरना या डूबना, जब हम किसी वस्तु को जल में डुबोते या तैराते हैं तब उस पर दो बल कार्य करते हैं। एक वस्तु का भार नीचे की ओर जो इसे नीचे की ओर खींचने का प्रयास करता है और दूसरा जल का उत्प्लावक बल जो इसे ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करता है। वस्तु का डूबना या तैरना इन दोनों बलों के परिणाम पर निर्भर करता है। डूबने और तैरने की तीन स्थितियां संभव है। पहली, जब वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम होता है तब वस्तु जल में डूब जाती है। दूसरा, जब वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावक बल
वस्तु के भार के बराबर होता है तब वस्तु जल में डूबकर तैरती रहती है। और तीसरा, जब वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावक बल का मान वस्तु के भार से अधिक होता है तब वस्तु जल में ऊपर आकर तैरती रहती है। अब एक प्रयोग करते हैं। मेरे पास एक बीकर में पानी है और समान द्रव्यमान की एक कील और एक कॉर्क का टुकड़ा है। दोनों को एक साथ पानी में डालते हैं। कील पानी में डूब जाती है जबकि कॉर्क का टुकड़ा पानी की सतह पर तैर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इनके घनत्वों में अंतर के कारण हो रहा है। घनत्व किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। इसका मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम है। इसका अर्थ यह हुआ कि जल का उत्प्लावक बल कॉर्क के भार से अधिक है। इस कारण कॉर्क का टुकड़ा पानी की सतह पर तैर रहा है, जबकि लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा है। इसका अर्थ यह हुआ कि जल का उत्प्लावक बल लोहे की कील के भार से कम है। इस कारण कील पानी की सतह पर डूब जाती है। पानी के घनत्व को नमक मिलाकर बढ़ाया जा सकता है। मेरे पास एक आलू है। इस आलू को साधारण पानी में डालने पर यह डूब जाता है। दूसरे बीकर में नमक घुला हुआ पानी है। इसमें आलू को डालने पर यह इसमें तैरता रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव में तैरती हैं और अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव में डूब जाती हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत: जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावक बल बराबर वस्तु द्वारा हटाए गए तरल का भार। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग: पहला, जलयानों तथा पनडुब्बियों की डिजाइन बनाने में, दुग्धमापी में, हाइड्रोमीटर में, पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व नापने में। आपेक्षिक घनत्व: किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व व जल के घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व। अब एक आंकिक प्रश्न हल करते हैं। चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 है। पानी का घनत्व 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ऐसा ही मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा? जो प्रश्न में मान दिए जाते हैं सबसे पहले उनको लिखते हैं। चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8। चांदी का आपेक्षिक घनत्व बराबर चांदी का घनत्व बटे पानी का घनत्व। इस सूत्र में मान रख देंगे। 10.8 बराबर चांदी का घनत्व अपॉन 10³ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चांदी का घनत्व बराबर 10.8 इंटू 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। गृह कार्य: गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए। गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है? उत्प्लावकता किसे कहते हैं? और आखिरी प्रश्न, आर्किमिडीज का सिद्धांत बताइए।